दोस्तों, आपने पार्कर पेन कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा और इस पेन को ज्यादातर आपने बिजनेसमैन और ऑफिशियल एम्प्लॉय के हाथों में देखा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके इतिहास से और इसकी सफलता तक की कहानी पर रुख करते हैं कि आखिर कैसे ये कंपनी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह की होती है। 1880 के दशक में अमेरिका के विकोसिन राज्य के जेम्सविले इलाके में जॉर्ज पार्कर एक स्कूल में पढ़ाया करते थे। पेशे से एक टीचर, जॉर्ज पार्कर अर्न करने के लिए अपने स्टूडेंट को जॉन हॉलैंड गोल्ड पेन नाम की मशहूर कंपनी का फाउंटेन पेन बेचा करते थे और उन विद्यार्थियों के साथ कई तरह की समस्या आती थी। वो पेन ज्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं थे और उनकी स्याही यानी इंक जल्दी जल्दी खत्म हो जाया करती थी। और इन सभी समस्या को देखते हुए जॉर्ज पार्कर ने इस शानदार मौके का फायदा उठाया। फिर उन्होंने कुछ इक्विपमेंट खरीदे और उन पेन्स को ठीक करने में लग गए और देखते ही देखते उन्होंने वो पेन ठीक कर दिए और जो समस्या उनके स्टूडेंट्स को पहले आती थी वो अब उनको नहीं आ रही थी। जॉर्ज पार्कर ने अपनी बिजनेस माइंडसेट पर बिलीव करते हुए फाउंटेन पेन के इंक लीकेज के इस सॉल्यूशन को ढूंढने के बाद उन्होंने इसे पेटेंट करवा लिया और उनके दिमाग में अपने टैलेंट को बिजनेस में बदलने का मन होने लगा और कई सारी योजनाएं उनके दिमाग में आने लगी। लेकिन डर था सिर्फ इस बात का कि वो फेल ना हो जाए, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर के मन में एक डर तो होता ही है एक स्टार्टअप शुरू करने से पहले। जॉर्ज पार्कर ने इस डर को भगाया और फाउंटेन पेन की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने में लगे रहे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और रिजल्ट उन्हें यह मिला। रात दिन मेहनत करने के बाद उन्होंने लकी कर्व फेड नाम का एक सॉल्यूशन निकाला जो पेन से ज्यादा या एक्स्ट्रा इंक निकाल लेता था और पेन यूज में ना आकर उसे लोग अपनी जेब में रख सकते थे, क्योंकि पहले उस पेन को पॉकेट में रखने की वजह से पेन की इंक लीक हो जाया करती थी और इससे पेन की इंक लीकेज की समस्या दूर हो गई और पेन की यूटिलिटी और ज्यादा बढ़ गई और इस सॉल्यूशन को भी उन्होंने पेटेंट करवा लिया। इसके चलते उन्होंने ईयर 1888 में अपनी खुद की पार्कर पेन कंपनी की नींव रखी। एक मामूली से शिक्षक ने अपनी खुद की इतनी बड़ी कंपनी खोलने में उन्हें शुरुआती कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उन्होंने कंपनी शुरू तो कर दी, लेकिन ना उनके पास प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस था और ना ही मार्केटिंग। वो कहते हैं ना दोस्तों, अंदर से दिल से इच्छा होनी चाहिए, फिर हर चीज संभव है। और वो जुट गए अपने पहले फाउंटेन पेन बनाने में और जॉर्ज पार्कर की सोच थी कि अगर मेरा प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर होगा तो एक समझदार ग्राहक की पहली पसंद वही बनेगा। वहीं पर फाउंटेन पेन का प्रोडक्शन खत्म होने के बाद फिर जरूरत थी कि इसे बेचा कैसे जाए। वहीं 19वीं सेंचुरी के अंत तक अमेरिका और यूरोप के कई मशहूर कंपनियां बाजार में अपने पैर जमा चुकी थी। इसमें हॉलैंड, विलियमसन और एचबी स्मिथ जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम थे। इतने ज्यादा कंपटीशन में उन्हें जरूरत थी पूंजी की और इनकी इस जरूरत को पूरा किया WF फार्मर ने। जॉर्ज पार्कर ने WF फार्मर को पार्टनरशिप करने का ऑफर रखा और उन्होंने इसे खुशी खुशी स्वीकारा। WF फार्मर ने उनसे खुशी खुशी मात्र $100 देकर जॉर्ज पार्कर की कंपनी की करीब आधी हिस्सेदारी खरीद ली। सन 1898 तक यह कंपनी एक छोटे से घर में चलाई गई और इन्हें 2 युवा उद्यमियों द्वारा चलाया गया और उनके कस्टमर से भी उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला और देखते ही देखते 1899 में इनका जायंटलेस मॉडल लॉन्च हुआ और ये कंपनी साउथ मेन स्ट्रीट में 4 मंजिला इमारत में बदल गई और इन्होंने दुनिया भर में अपने 100 डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किए। समय बीतने के साथ साथ 10th सेंचुरी के बीतने के साथ दुनिया में बॉल पेन का ट्रेंड चला, लेकिन महंगे और लग्जरी बॉल पेन केवल बर्थडे गिफ्ट शोकेस का हिस्सा बने रह गए। लेकिन पार्कर ने अपने आप को टाइम के साथ साथ बदला और अपना पहला बॉल पेन जेटर को लॉन्च कर दिया। सन 1954 में यह पेन कई दशकों तक जेटर 61 लगभग 4575 जैसे रूपों में छाया रहा। इसके बाद इस कंपनी ने कई फेमस मॉडल लॉन्च किए जैसे पार्कर क्लासिक, पार्कर एरो, पार्कर विक्टर। कंपनी को मजबूती प्रदान करी इन पेनों ने। सन 1937 में
कंपनी के संस्थापक जॉर्ज पार्कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए और कंपनी का वर्तमान मालिकाना न्यूवेल रबरमेड के हाथों में है और दिल्ली में पार्कर पेन लक्जर ग्रुप से बिजनेस पार्टनरशिप कर रहा है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर आना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।